श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जीव क्या है और जो इस जगत में जन्म लेता है मरता है वो कौन है? जन्म किसको कहते हैं, मृत्यु किसको कहते हैं, इस विषय पर हम चिंतन कर रहे हैं। जीव को परमात्मा का अंश माना है। जैसे 5 कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और इन कोशों में जो रहने वाला है वो जीव है। और यह पंचकोश और उसमें रहने वाला जीव, इनका जो आधार है वह परमात्मा है, वह परब्रह्म है, वह भगवान है। ये तीनों शब्द एक ही तत्व का निर्देशन करते हैं। भगवान भक्ति शास्त्र में कहते हैं, परमात्मा योग शास्त्र में कहते हैं, और ब्रह्म वेदांत शास्त्र में कहते हैं। तो यह जो जीव है परमात्मा का अंश। अब परमात्मा का अंश क्यों कहा गया इसको? इसीलिए कि परमात्मा अनंत अखंड है, वो इसमें किसी प्रकार के विकार इत्यादि नहीं आते। लेकिन वही परमात्मा जब उपाधियों के साथ है तो उपाधियों के साथ तादात्म्य करने से उस परमात्मा में मानव विकार आ से गए हैं, तो उसको जीव कहते हैं। तो यह समझाने की प्रक्रिया है। इसलिए यह जो जीव एक देह के साथ तादात्म्य करता है तो उसके साथ ऐसा घुल मिल जाता है कि माने वही है, बाकी कुछ नहीं। और फिर इस देह के साथ काम खत्म हो गया तो दूसरे देह पर गया, और दूसरे देह में रहने के बाद उसके साथ तादात्म्य किया। इस प्रकार से भूल को कहते हैं मृत्यु और याद को कहते हैं जन्म। देखो, तो यदि हमको अपने जीवन के दुख से उपरत होना है तो क्या करना पड़ेगा? भूल जाओ। कैसे भूल जाए? जैसे हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। टेक्निक वही है, टेक्निक कोई अलग नहीं है। यहां तक हमने कल देखा था। आगे बताते हैं, जन्मत्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिदम् विषय स्वीकृतिं प्राहुः यथा स्वप्न मनोरथः। और ये जीव जब किसी शरीर को अपने मय रूप से स्वीकार करता है तो उसी को जन्म कहते हैं। और ये वैसा ही है जैसे, ये बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, जैसे हम जब स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न देखने वाला जीव, यह जो जीव है जिस स्वप्न के देह के साथ तादात्म्य करता है, जिस स्वप्न को देखता है, उसकी अनुभूतियां उसी स्वप्न में ही रहती है, उससे बाहर नहीं। फिर वो सपना खत्म हो गया, फिर जीव उस सपने से बाहर आ गया। उसके बाद दूसरा सपना देखा तो पहले सपने के जितनी भी स्मृतियां है वो समाप्त हो गई, और दूसरे सपने का जो स्वप्न देह है उसके साथ तादात्म्य किया और उसी में लग गए। इस प्रकार से यह जो जीव है यह स्मृति के साथ पैदा होता है, विस्मृति के साथ मरता है। तो वर्तमान देह में स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं करता, वैसे ही स्वप्न या मनोरथ स्थित जीव भी पहले स्वप्न का और मनोरथ का स्मरण नहीं करता।
प्रत्युत उस वर्तमान स्वप्न मनोरथ के सिद्ध होने पर अपने को नवीन सा ही समझता है। देखो, इसीलिए जीव हमेशा नित्य नूतन है। उसका जो दुखीपना है वो टेम्पररी है, वो सत्य नहीं है, वो नाटक कर रहा है। जैसे कोई एक पात्र होता है स्टेज पर, किसी एक कैरेक्टर के साथ तादात्म्य कर लिया और छत्रपति शिवाजी बन गया। आपने देखा होगा ना, ये छत्रपति शिवाजी बनने वाले आते हैं बड़े अकड़ के, स्टेज के बाहर चले जाओ तो कमर में दर्द होता है। छत्रपति शिवाजी 40 माइल तक घोड़े पर बैठ के जाते थे, उसके बाद युद्ध कर सकते थे। ये 40 स्टेप्स चलने के बाद हाँ 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 कहते, लेकिन जब स्टेज पर आ गए आहा, तो ये सब नाटक कर रहा है जीव, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसीलिए इंद्रियों के आश्रय मन या शरीर की दृष्टि से आत्म वस्तु में यह उत्तम, अधम और मध्यम की त्रिविधता भासती है। इसीलिए जीव अपने आप में अच्छा बुरा नहीं है। जिस जीव ने पशुओं के देह से तादात्म्य कर लिया उसको कहेंगे अधम जीव, जिसने मनुष्य के देह से तादात्म्य कर लिया उसको कहेंगे मध्यम जीव, और जिसने देवताओं के शरीर से तादात्म्य कर लिया उसको कहेंगे उत्तम जीव। देखो, माने उसका अच्छा बुरापन केवल औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। इसीलिए इसी के कारण बाह्य और आंतर भेदों के हेतु मालूम होते हैं और उसी को लेकर के कोई अच्छा है कोई बुरा है कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ कि जीव अपने में ना बुरा है ना अच्छा है। जहां जहां तादात्म्य कर लिया वहां वहां उसको अच्छा बुरा कहते हैं। अब इसको अपने जीवन में कैसे उतारे? कोई भी व्यक्ति इस जगत में अच्छा बुरा नहीं होता। एक आध बार किसी को गुस्सा आ गया, हाँ भाई आ गया गुस्सा, डांट भी दिया, ठीक है, लेकिन वो गुस्सा तो चला गया है ना। अब वो कहां गुस्से वाला है? नहीं, लोखंड वाला जैसा हमेशा लोखंड वाला ही होता है, वैसे गुस्से वाला हमेशा गुस्से वाला ही रहता है। अब उसको बेचारे को ऑलरेडी वो परेशान है अपने गुस्से के कारण, और अपने गुस्से पर वो तरस खा रहा है, और बाकी के लोग कहते नहीं नहीं इनसे बात मत करो, हमेशा गुस्सा करते रहते, और दुखी होता है। इसीलिए ये बात समझ ले कि औपाधिक भेदों के कारण ही जितनी समस्याएं हैं वो समस्या है। यदि हमारा ध्यान तत्व की तरफ रहेगा इससे हम निकल जाएंगे। अब यह जो जीव है भिन्न देहों के साथ तादात्म्य करते रहता है, भिन्न देहों के साथ तादात्म्य करता है और उसी को अपना मानते रहता है। लेकिन यह जीव हर बार भिन्न देह के साथ तादात्म्य करता है, ये उस जीव को समझ में नहीं आता। कैसे? जैसे हमारा देह बचपन में छोटा सा था, उसके साथ तादात्म्य किया, अब वो देह तो बदल गया है ना, वो थोड़ी रहा है। देह तो नित्य निरंतर बदल रहा है, उसमें परिवर्तन आ रहे हैं। लेकिन ये जीव बेवकूफी के कारण सोचता है कि मैं उसी देह के साथ तादात्म्य कर रहा हूं, और इसीलिए एक ऐसी कल्पना की जाती है कि मैं बच्चा था, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूंगा। लेकिन जो बच्चा था वो जवान नहीं है, जो जवान था वो बूढ़ा नहीं है। हर बार जीव का तादात्म्य और उसका टूटना अखंड चल रहा है। इसीलिए यहां बताते हैं कि नित्यदा ह्यंगभूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालेना लक्ष्य वेगेन सूक्ष्मत्वात् तन्न दृश्यते। वो समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता? काल की गति अत्यंत सूक्ष्म है। देखो, इस काल तत्व को समझ लो ना तो काल के परे चले जाओगे। जैसे बेवकूफी को समझ लिया तो बेवकूफी के परे चले गए, पत्नी को समझ लिया तो पत्नी के परे चले गए, पति को समझ लिया तो पति के परे चले गए। देखो, गवर्नमेंट को समझ लिया तो गवर्नमेंट के परे चले गए। इसी प्रकार से काल को समझे। कैसे काल को समझे?
काल को समझाने की अनेक प्रक्रिया है। भागवत के अनुसार काल किसको कहते हैं? सभी प्राकृतिक पदार्थों में स्वयं ही विकार को प्राप्त होने की जो क्षमता है उसको काल कहते हैं। जैसे समझो एक आम का फल, आजकल गर्मी के दिन है तो आम खाओ और फोड़े बनाओ पूरे बदन पर, तो उस आम के फल को रख दिया। अब इसको कोई छेड़ नहीं रहा है, लेकिन अपने आप वो फल धीरे धीरे और पकेगा और पकेगा और पकेगा और फिर सड़ जाएगा और फिर धीरे धीरे उसमें से पंच महाभूत अपनी अपनी जगह चल जाएंगे और वहां ढेर सारी मिट्टी पड़ी रहेगी। ये किसने किया? यह जो वस्तुओं में स्वयं होकर के विकृति होकर के नाश के तरफ जाने की जो गति है उसको काल कहते हैं। प्रत्येक वस्तु जन्म से ही अपने नाश की तरफ जा रही है। इसको कौन ले जा रहा है? उसको ले जा रहा है यह काल तत्व। और यह जो काल की गति है अत्यंत सूक्ष्म है, समझ में नहीं आती। जब पहली बार आदमी हो तो जब एक हाथ बाल सफेद होने लग जाता है, दाढ़ी का, बाल, सर का, मूंछ का, पहले पहले तो उसको जा करके निकालना, काटना, उसी में बिल्कुल एकाग्रता से। एक मामा जी थे, वो अपने भांजी को जब भी आते थे बोलते थे, अरे भांजी आ जाओ, तो भांजी आ जाती थी और वो चिमटा और कच्ची लेकर के, और मामा जी ऐसे बैठते कुर्सी पर और वो बेचारी निकालती निकालती निकालती, हाँ मामा जी। और उसने मुझे कहा, स्वामी जी अब मैं मामा जी को कैसे समझाऊं, ये क्यों इस चक्कर में पड़े हैं? हमने कहा अगले बार जब आएंगे तो उनको कहना कि मामा जी अब मैं काले बाल काट देती हूं, तो झंझट नहीं रहेगी। तो जब हमारे शरीर में विकार आने शुरू हो गए तो उसको लेकर के यदि अस्वीकार करो तो उसके परे चले गए। देखो, जब हम विकारों के विरोधी होते हैं तब विकारों के शिकार होते हैं। देह में विकार आएंगे, रोग आएंगे, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगा, बीमारी आएगी। इसीलिए ये जो काल का स्वरूप है अत्यंत सूक्ष्म है और इसकी गति सूक्ष्म होने के कारण हम उसे देख नहीं पाते। इसीलिए प्रतिक्षण ही शरीरों में उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। जब बचपना नष्ट हो गया तब थोड़ा थोड़ा अब शैशव खत्म हो गया और कौमारावस्था आ गई। शैशव माने शिशु, शिशु मंदिर, शिशु माने एकदम वो आजकल के भाषा में KG 1 KG 2, उसको शिशु क्यों कहते हैं? कहीं भी शु और शु कर देते हैं, देखते नहीं, इसीलिए शिशु। और फिर उससे थोड़े बड़े हो गए। जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं समझ सकते। दूसरे ने, किसी ने समझो 6 महीने 1 साल के बाद देखा तो एकदम फर्क पड़ता, अरे ये तो एकदम WTC हो गया, इतना छोटा था इतना लंबा कैसा हो गया। तो यह जो परिवर्तन हो रहे हैं प्रत्येक देह में क्षण क्षण में, वो हमको दिखते नहीं। यही काल का सूक्ष्मत्व है। और उदाहरण देते हैं, यथातिशाम स्रोतसाम च फलानाम वा वनस्पते तथैव सर्वभूतानाम वयोवस्थादया कृताः। जिस प्रकार से दिए की जो लौ होती है, ज्योति होती है, ऐसे लगता है कि एक ही ज्योति है, लेकिन वो अखंड बदल रही है। तो उसमें की जो कंटिन्यूटी है वह भ्रांति है और नित्य नूतन जो उसमें जल रही है वही सत्य है। यदि वो वैसे की वैसे अखंड रहती तो बुझती क्यों? बुझ जाती है ना, क्योंकि वो अपने नाश के तरफ जा रही थी।
उसी प्रकार से हम कहते हैं कि हमने गंगा जी में पिछले साल स्नान किया था और अभी इस साल कर रहे स्नान, तो क्या वही पानी है? पानी तो बह गया। तो यह जो काल की गति है उसकी सूक्ष्मता हमको समझ में नहीं आती। उसी प्रकार से प्रत्येक देह के भिन्न भिन्न वयों के अनुसार परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। और फिर हम कहते हैं कि ये उसी दीपक का प्रकाश है, ये वही नदी का जल है, और ऐसी जो गलती है इसी को कहते हैं मिथ्या समझ या अज्ञान। और इसको न समझने के कारण व्यक्ति भ्रांति में पड़ जाता है कि पहले स्वामी जी ऐसे नहीं होता था। कैसे नहीं होता था? कुछ भी खा जाओ पचा लेते थे। अब तो घी के डिब्बी को देखा तो डायरिया हो जाता है, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा इसलिए हुआ कि ये देह में फर्क आ गया है, और ये तो स्थूल देहों को लेके बात समझ में आ जाती है। आप देखेंगे ये डॉक्टर लोग जो होते हैं ना, ये इस चीज को छुपा के रखते हैं जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि उनको तो जिंदा रहना है ना। वो बताएंगे नहीं कि देखो बुढ़ापे में ऐसा ही होता है, अब अपने मन को भगवान में लगावा। यदि बीमारियों ये रोगियों का मन भगवान में लग गया तो डॉक्टर का मन कहां जाएगा? तो बताते नहीं हम आपको ठीक कर देंगे। अभी देखो ऐसे ऐसे बड़े लोग रह गए हैं जिनकी उम्र 140 साल तक थी, आप तो अभी 90-80 है, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी आपके घुटने बदल डालेंगे, कमर बदल डालेंगे, सब बदल डालेंगे, लेकिन आप वही होगे। एक हमारे साथ लड़का था, हमेशा उसको अपने बाइसिकल पर बड़ा जोश था। हम उसकी मजाक उड़ाते, बोले नहीं ये मेरे दादाजी की साइकिल है, ऐसी वैसी थोड़ी है। अब उसके टायर बदल दिए, दादाजी के वाने कम से कम 100 साल की होगी। टायर बदल दिए, उसके रिम बदल दिए, उसके हैंडल बदल दिए, उसके स्पोक बदल दिए। एक बार एक्सीडेंट हुआ तो उसके चेसिस बदल दिए, लेकिन साइकिल वही है। देखो उसी प्रकार से अपने देह में इतने परिवर्तन आ गए, लेकिन ये देह वही है और उसमें रहने वाला मैं भी वही हूं। यह जो भ्रांति है, इसी के कारण हम इस जगत में फंसते रहते हैं। और मां स्वस्य कर्म बीजेन जायते सोप्ययम पुमान म्रियते वामरो भ्रांत्या यथा अग्निर्दारु संयुतः। इसीलिए यह भ्रांत पुरुष भी अपने को कर्मों के बीज द्वारा न तो पैदा होता है न तो मरता है, लेकिन वही असल में अमर है, अजन्मा है, लेकिन भ्रांति से वह उत्पन्न होता है। ध्यान से सुनना, यदि परमात्मा अजर अमर है तो उसका जो अंश जीव वह भी अजर अमर है, वो कभी मृत्युशील नहीं हो सकता। जैसे आकाश तत्व यदि अमर है, आकाश तत्व यदि अखंड है, तो उसी प्रकार से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये दिशाएं भी वैसी है। और यदि पूछा जाए कि ये दिशाओं का निर्माण कब हुआ था, जब से आकाश है तब से। इसी प्रकार से जीवभूत सनातनः 15वें अध्याय में भगवान ने बताया, ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। तो यदि परमात्मा सनातन है, परमात्मा यदि अजन्मा है, परमात्मा यदि मरणशील नहीं है, तो उसका जो अंश है वो उसमें भी वही गुण होंगे। फिर ये जीव में भ्रांति कहां से आई कि मैं मर रहा हूं, पैदा हो रहा हूं? ये भ्रांति आती है केवल देह के साथ तादात्म्य करने से। तो क्या किया जाए? अभ्यास एक ही है, किसी के भी साथ तादात्म्य करने का अभ्यास धीरे धीरे कम किया जाए। जितना तादात्म्य कम होगा, जीवन में उतने दुख कम होंगे। जीवन में जितने दुख कम होंगे उतने आप मस्त होगे। जितने आप ज्यादा मस्त रहोगे उतने परमात्मा की मात्रा आपके व्यक्तित्व में बढ़ गई है।
और जहां दुख की मात्रा आपकी जीवन में बढ़ गई उतना आप जीव भाव में वापस आ गए। इस प्रकार से अपने व्यक्तित्व को समझ लो। देखो, सब कुछ साधना हो रही है। साधना का यही तात्पर्य है। हम अनंत है, अखंड है, अज है, अमर है। चाहे अपने को जीव समझो, चाहे परमात्मा समझो। जिस दिन हमारे अंतःकरण से ये सब प्रकार के भय, कामना, इच्छा, क्रोध निकल जाएंगे, उसी क्षण से संकल्प त्यागात, जिसे कहते हैं ना, अभी ये भोपाली हम जो सुन रहे थे, संकल्प त्यागे, जहां हमने संकल्पों का त्याग कर दिया वहां अपने स्वरूप में फिट हो गए। और यह जो जीव भ्रांति से उत्पन्न होता और मरता सा लगता है, जैसे लकड़ी में से अग्नि प्रज्वलित कर दी तो पैदा हो गई और बुझा दी तो मर गई, लेकिन अग्नि कभी ना तो मरती है ना पैदा होती, वो अखंड है। उसी प्रकार से जो अग्नि का काष्ठ में प्रज्वलित होना है वह जन्म और उसको बुझा देना मृत्यु है, लेकिन असल में जो अग्नि तत्व है ना पैदा होता है ना मरता है। तो यह जो अभिव्यक्त अग्नि है उसको कहेंगे जीव। और जब उसको हमने बुझा दिया तो जीव नष्ट नहीं होगा, फिर कुछ समय के बाद फिर जला सकते हैं। इस प्रकार से इस जीव को स्पष्ट रूप से समझ ले। और इसको समझने के बाद देखेंगे आप, जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है जिसको लेकर के हमको सुखी दुखी होने का अधिकार है। और ये जो तादात्म्य होने की आदत है उसके कारण निषेक गर्भजन्मानि बाल्य कौमार यौवनम वयो मध्यम जरा मृत्यु इत्यस्था स्तनयोर्नव, ये देह की 9 अवस्थाएं हैं। कौन सी है? गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु। ये देह की 9 अवस्थाएं है और प्रत्येक देह को इन 9 अवस्थाओं में से हमको जाना ही जाना है। इसमें कोई नहीं बचा सकता। कितना भी आप मेकअप करो, चाहे रंग लगा लो, चाहे दांत नए लगा लो, चाहे अकड़ के चलने का ट्राई करो, देह की जो विकार है वो सबके लिए सामान्य है। आगे कहते हैं कि ये शरीर जीव से भिन्न है और ये ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार ही है, परंतु अज्ञानवश गुणों के संग से इन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी विवेक हो जाने पर इन्हें छोड़ भी देता है। अब अगली स्टेप है, यह जो जीव है गुणों के प्रभाव से, गुणों के प्रभाव मैंने कौन से 3 गुण है, तमस, रजस और सत्व। जब ये सत्व गुण प्रधान होता है, माने सत्व गुण के साथ जब जीव तादात्म्य करता है तब उसकी विवेक बुद्धि जागृत रहती है। और जब इसकी विवेक बुद्धि जागृत है उस समय उसको दुख नहीं होता। जहां दुख हो गया है वहां हम रजोगुण के साथ तादात्म्य कर लिए। देखो, रजो रागात्मकम विद्धि, तो जहां हम हमारे जीव सत्व गुण के साथ तादात्म्य करके रहता है तो प्रसन्न, आनंदमय, समझ ठीक है, भगवान का नाम लेने में मजा आता है। कल परसों मुझे एक पत्र आया किसी से कि स्वामी जी मैं 68 साल का हूं, मुझे अमुक अमुक महात्मा ने क्या कहते कुंडलिनी की दीक्षा दी थी और मेरी कुंडलिनी जागृत भी हो गई थी और उस समय समाधि भी बड़ी जबरदस्त लगती थी, लेकिन अब उसके बाद कभी हुआ नहीं और महात्मा जी भी मर के चले गए और उसके चक्कर में मैं बहुत भटक रहा हूं। अनेक महात्माओं के पास गया, सभी कहते हाँ हाँ लो दीक्षा, हम आपकी कुंडलिनी जागृत करा देंगे, और होता जाता कुछ नहीं। मैं भटक भटक के थक गया हूं, अब आपके पास आया हूं, आप मुझे कुछ कराइए। देखो, हमको परमात्मा नहीं चाहिए, कुंडलिनी चाहिए। देखो,
यही तो चक्कर है। एक बात स्पष्ट समझ लेना, कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये 3 मार्ग है और योग इन मार्गों पर चलने के लिए हमें लायकी निर्माण करने की प्रक्रिया है। देखो, जैसे व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करके ऑफिस में नहीं जाता कोई। देखो, सुबह सुबह उठ करके घूम घाम के शिवाजी पार्क को 4 चक्कर लगा के आ जाओ तो वो एक्सरसाइज हो गया। लेकिन ये ऑफिस में जाना है तो कार में जाना है। अरे भाई, सुबह सुबह 4 चक्कर लगाते हो तो यहां से शिवाजी पार्क से अपने चर्च गेट तक दौड़ते क्यों नहीं जाते? देखो, इसी प्रकार से मार्ग है कर्म, भक्ति और ज्ञान। और जब योग मार्ग का हम अवलंबन करते हैं तो उसके द्वारा मन पर संयम लाने के लिए ही प्रक्रिया है। उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, मनुष्य उसी में फंस जाता है। फिर देखो, कुंडलिनी का अर्थ जो हमको समझ में आया वो ऐसा है कि परमात्मा की ये जो 3 शक्तियां है, सत, चित और आनंद, ये तीनों परमात्मा की शक्तियां हैं। इन तीनों शक्तियों के विकास के लिए जब हम परमात्मा का आवाहन मंत्रों के द्वारा या संयम के द्वारा अपने में करते हैं तो तीनों शक्तियां पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। तब कहते हैं कि कुंडलिनी की जागृति हुई। सवाल यह है, आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया तो आपके पास अर्थ शक्ति आ गई। अब पैसे की शक्ति आने के बाद उसका करोगे क्या? देखो, अंडरवर्ल्ड को सपोर्ट करोगे कि ओवरवर्ल्ड को सपोर्ट करोगे? शक्ति तो आ गई है। इसीलिए ये जो आने जाने वाली चीज है वो सत्य नहीं। देखो, दूसरी एक बात बताए, एक सज्जन हमको किसी ने इंट्रोड्यूस कराया, स्वामी जी ये अमुक अमुक है और इनके सभी चक्र खुल गए हैं। तो हमने कहा फिट करा लो बाबा। कोई कहे ना कि इनके गाड़ी के सब चक्के खुल गए तो क्या करो, गिर जाएगा। नहीं, इनकी समस्या ये है कि चक्र तो खुल गए हैं, अब आगे क्या करें? देखो, माने अज्ञान तो ज्यों का त्यों बना है ना। इसीलिए यह केवल योग शास्त्र की जो बातें हैं ये अपने में नियंत्रण ला करके उस नियंत्रित मन को तत्व चिंतन में लगाना है, उसमें नहीं लगती ये बात और इसीलिए भटकते रहते हैं। तो उस व्यक्ति को हमने कहा कि देखो भैया, तुमने कहा कि उस गुरु महाराज ने तुमको दीक्षा दी, बहुत बड़े संत का नाम उन्होंने लिखा है, हम नहीं बताएंगे, और उसके बाद वो चले गए। अब आप भटक रहे हो, आप मेरे पास आए तो मैंने लिखा आप मुझ पर तुले हुए हो क्या? मैं तुमको दीक्षा दे दूंगा। पहले एक गुरु ने दीक्षा दी, उसका बलि आपने ले लिया। अब मेरे पीछे पड़े हो क्या कि मैं आपको एक दीक्षा दे दूं फिर और मेरा भी कल्याण हो जाए? देखो, गुरु बदलते नहीं, गुरु मरता नहीं। गुरु योग शास्त्र के अनुसार हमारे ब्रह्मरंध्र में ही रहता है और वही गुरु पादुका का स्थान है। उसी गुरु के प्रति भक्ति मांगना है, कुंडलिनी मत मांगना। भगवान के प्रति भक्ति जितनी दृढ़ होगी, अपने आप भगवान की कृपा से ही सब शक्तियां जागृत होती है। साधना से हमारे जीवन में प्रगति नहीं होती। साधना करनी पड़ती है, लेकिन प्रगति होती है ईश्वर के अनुग्रह से, प्रगति होती है गुरु के कृपा से, अपनी साधना से नहीं होती। और जिनको ये बात समझ में नहीं आती वही भटकते रहते हैं। इसीलिए यह जो जीव है ऊंची नीची अवस्थाओं में मनोरथ के अनुसार ही भटकता रहता है।
और एक हाथ बार सत्व गुण का तादात्म्य हो गया तो समझ आ गई, फिर सत्संग में जाने लग गए। सत्संग में जाने के बाद अपनी जो गलत धारणाएं हैं उसका त्याग होने लग गया और फिर मन शांत होने लग गया। अब छोटी मोटी बातों को लेकर के गुस्सा आना कम हो गया और लोगों को परेशानी हो गई। आजकल क्या हो गया, इनको गुस्सा नहीं करते, घर में अच्छा नहीं लगता। देखो, और धीरे धीरे परिवर्तन आने लग जाता है और मन प्रसन्न लगने लग जाता है। तब समझ लेना ये जो जीव है सत्व गुण से प्रभावित हो गया है। और यही जीव जब रजोगुण के द्वारा प्रभावित होता है, उसको लगता है मैं ये करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। आप कुछ भी करो, दुख के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। सब करना बंद कर दो, मस्त रहो, क्योंकि कुछ भी करना ये रजोगुण का कार्य है। और रजोगुण की उत्पत्ति से या रजोगुण के प्रभाव से दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। ये सिद्धांत है शास्त्रों का। और यही जो जीव है जब तमोगुण के साथ तादात्म्य हो जाता है तो उसका पूरा जीवन आलस्य, निद्रा, प्रमाद इसी में पड़ा रहता है। इस प्रकार से यह जीव उच्च नीच योनियों में भटकता रहता है। और यहां ये देखना है कि जैसे पिता के मृत्यु को देखकर पुत्र यदि अपने मृत्यु के बारे में समझे और यदि पिता अपने पिता के मृत्यु को देख करके अपने मृत्यु के बारे में समझे तो जगत में आसक्ति अपने आप कम हो जाएगी। देखो, ये बड़ी विचित्र बात है। युधिष्ठिर जी महाराज को जब प्रश्न पूछा था, जगत में सबसे आश्चर्य क्या है? परमात्मा आश्चर्य नहीं है। सबसे आश्चर्य ये है कि हम मुर्दे को लेकर के राम नाम सत्य है कहते हैं। बंगाली होंगे तो हरि बोल, हरि बोल। मुझे पहले मालूम नहीं था कि बंगाली लोग हरि बोल कहते हैं। पहले बार मैं कलकत्ते में गया और सत्संग में बैठे थे, पहला दिन था, मुझे मालूम तो कुछ था नहीं बंगाल का। हमने कहा चलो भाई भजन भजन करो, जो लोग बोलो हरि बोल हरि बोल। सब लोगों को इतना गुस्सा आने लगे, क्या हो गया? क्योंकि एक भजन है ना, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, उठा के चल। देखो, श्री राम जय जय राम कहो तो उसको नाम स्मरण कहते हैं। और यदि कोई कहे भाई राम बोलो, भाई राम बोलो, अरे क्या बोल दिया तुमने। नारायण। अच्छा महाराज, यह व्यक्ति जब अपने बचपन से लेकर के मृत्यु तक सभी के सभी परिवर्तनों को देख रहा है तो भी उसको समझ में नहीं आता कि मैं इस देह से भिन्न हूं। देखो, अब ध्यान से सुनना, जब हम हवाई जहाज में आकाश में होते हैं ना, तब उसकी स्पीड जो है वो अनुभूत नहीं होती। और वही जब जमीन पर लैंड हो गया तो ऐसे लगता है कि इतना जोर से दौड़ रहा है। कारण क्या है? जमीन स्थिर है और दौड़ने वाला, इसीलिए सापेक्षता से उसके गति का अनुमान होता है। तो हमारे देह में जो अनेक परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तनों की सिद्धि तब होगी जब अपरिवर्तनीय मैं हूं। तो इस मैं के तरफ जब हमारा ध्यान रहेगा तो देह के परिवर्तन को लेकर के हमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये बात समझ में आएगी। देखो, एक हमारे मित्र मिलने के लिए आए, आयुर्वेद के बड़े जानकार है, और वो मुझे बोल रहे थे स्वामी जी, एक हमारे टीचर है, बहुत ही अच्छा वो निदान करते हैं नाड़ियों से, तो और बड़े संत प्रवृत्ति के हैं। तो कोई एक बीमार उनके पास गया तो उन्होंने पहले उसको समझाने का प्रयत्न किया। देखो, ये जो है ना कि इस उम्र में ऐसी बातें इत्यादि होती है वगैरह वगैरह। बोले मैं प्रवचन सुनने को नहीं आया,
मुझे ठीक करा दो। माने वी आर नॉट अवेलेबल फॉर विजडम। इसीलिए बेचारे डॉक्टर लोग करेंगे क्या, ठीक है ठोको दवाई और लाओ पैसा, खुश हो जाओ, तुम भी खुश मैं भी खुश, परस्परम भावयंता श्रेय परमवाप्स्यते। तो मनुष्य अपने आप को जिस दिन समझदारी के साथ देह से अलग करके रखेगा, उस दिन से समझ लेना उसके जीवन में एक नया सवेरा आ गया है। कैसा नया सवेरा आ गया? जितने रिश्ते नाते हैं देह के लेकर ही है। देखो, जितने भेद है वो सब देह को लेकर ही है। जितनी उपलब्धि और हानि है वो भी देह को लेकर ही है। और जहां आपने अपने आप को देह से अलग स्वीकार कर लिया, उसके बाद मजा ही मजा है। देखो कितना आनंद आता है। इसलिए आगे उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से गेहूं आदि की फसल बोने पर उग जाती है और पक जाने पर काट दी जाती है, लेकिन जो पुरुष उनके उगने काटने के जानने वाला साक्षी है वह उनसे सर्वथा पृथक है। वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओं का साक्षी है वह शरीर से सर्वथा पृथक है। अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते। ये उसे उनसे उनके तत्वतः अलग अनुभव नहीं करते और विषय भोग में ही सच्चा सुख मानने लगते। उसी से मोहित हो जाते हैं और इसी से जन्म मृत्यु संसार में भटकना पड़ता है। तो इसका तात्पर्य क्या निकला? इसका तात्पर्य ये निकला कि आप इस जगत में रहते समय इसके बारे में हम हमेशा जागृत रहे कि हम इस देह से भिन्न है। जो भी कुछ हो रहा है प्रकृति की विकृतियां है। हमको ना किसी का भला करना है ना किसी का बुरा करना है। देखो, किसी का बुरा करने की धुन जैसे बंधन में डालती है, उसी प्रकार से सबका भला करने की धुन भी आदमी का सत्यानाश करती है। ज्यादा किसी के जीवन में खड़बड़ खड़बड़ नहीं करनी चाहिए, दूर रहो, बिल्कुल जरूरत नहीं। प्रोटेक्ट योर सेल्फ। यदि किसी को आवश्यकता है तो हाँ वो आ जाए, फिर ठीक है, लेकिन वो भी देखना है कि कहीं वो पंगु तो नहीं बन रहा है। देखो, ये जो अपने भारतवर्ष में जो महान है, ये फनी फिलॉसफी जो आ गई है ना, कि जो नालायक है उनको लायकी देने के लिए 20% से एडमिशन दे दो, और जो लायक है 98% भी मार्क्स मिले तो भी उनको नहीं देना। इसके द्वारा हम उनका सत्यानाश कर रहे हैं। जो पंगु लोग हैं उनको हाथ में काड़ी दे करके या डंडा दे करके तगड़ा बनाए, उनके तुम यही बैठे रहो, हम तुमको फ्री फीड करेंगे, बिल्कुल नहीं। और इसी के कारण मनुष्य फंस जाता है। यही बात यहां कहते हैं कि मनुष्य इसी चक्कर में फंसा रहता है कि यहां गए थी तो अच्छा लगा, फिर अगले बार फिर जाएंगे। जाके देखो, यू कैन नेवर एंजॉय द सेम वे। कोई भी स्थान पर जाके देखो। एक बार मुझे किसने कहा, स्वामी जी आप ये पूरे जगत का भ्रमण करते हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता हो। मैंने एक बार जाके देखो। अपने हिंदुस्तान का जो मजा है और कहीं नहीं है। लेकिन जो नहीं जाते ना उनको ही लगती खुजली कि कुछ भी हो जाए। यदि गुजराती हो, गुजराती के जीवन का अंतिम लक्ष्य यूएसए, और जो यूएसए में गुजराती है उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य ग्रीन कार्ड, और जो ग्रीन कार्ड होल्डर है उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य वहां की सिटीजनशिप, और जिनकी सिटीजनशिप हो गई है उनका अंतिम लक्ष्य सीनियर सिटीजन अकोमोडेशन, क्योंकि फ्री मिलती है। देखो, परमात्मा का लक्ष्य नारायण जो भी करने दो। अच्छा महाराज,
और जब अविवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकने लगता है, तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से ऋषि लोग देवलोक में और राजसिक कर्मों की आसक्ति से मनुष्य में और असुर योनियों में तथा तामसी कर्मों की आसक्ति से भूत प्रेत पशु पक्षी इत्यादि योनियों में भटकता है। देखो, हमारे कर्म 3 प्रकार के द्वारा प्रभावित होते हैं। सात्विक कर्म वो है जिसमें ज्ञान का आदर किया जाता है। राजसिक कर्म वो है जिसमें लाभ का आदर किया जाता है। तामसिक कर्म वो है जिसमें आलस्य का आदर किया जाता है। और इन 3 प्रकार के कर्मों के द्वारा 3 प्रकार की योनियों में ये जीव भटकने लग जाता है। और उस योनि में जाने के बाद वो फिर वैसे व्यवहार करने लग जाता है। यह उन्होंने इतना सुंदर उदाहरण दिया है, नृत्य तो गायतः पश्यन् यथैवानुकरोति तान् एवं बुद्धि गुणान् पश्यन् अनीहोप्यनुकार्यते। आपने देखा होगा ना, समझो कहीं कोई बढ़िया ये जो डिस्को वाले डांस वगैरह होते हैं ना, पहले जब शुरू होता है तो 1 हाथ 2 कबूतर बीच में आते हैं और वो ढंग 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 शुरू हो जाता है। एक को देख करके दूसरे को भी अंदर अंदर शुरू हो जाता है और दूसरा वहां गया, दूसरे के जाने के बाद तीसरा, तीसरे के जाने के बाद चौथा। तो वहां के माहौल के साथ जैसे हम नृत्य को देख करके नृत्य के साथ तादात्म्य होकर के नाचने लग जाते हैं, और जब गान सुनते हैं तो गाने को सुनते उस गाने के साथ तादात्म्य होकर के हम भी अपने फटी बांस के आवाज से लता मंगेशकर के साथ गाने में लग जाते हैं। इसी प्रकार से ये जो जीव है भिन्न योनियों में प्रवेश करके उन देहों के साथ तादात्म्य करके वैसा ही अनुकरण करने लगता है। दूसरा उदाहरण देते हैं, यथाम्बसा प्रचलता तरवोपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमति बभूः यथा मनोरथ धियो विषयानुभवो मृषा स्वप्न दृष्टाश्च दाशार तथा संसार आत्मनः। जैसे नदी या तालाब के तट पर रहने वाले जो वृक्ष है, उसका जो प्रतिबिंब उस पानी में गिरा है, तो जैसे पानी हिलता है तो प्रतिबिंब भी हिलने लग जाता है। लेकिन ध्यान से देखो, प्रतिबिंब नाम की कोई वस्तु थोड़ी है कि जो हिलेगी। तो प्रतिबिंब यदि वस्तु है ही नहीं तो उसका हिलना भी कहां से सत्य होगा? देखो, इसी प्रकार से यह जीव नाम की सत्य कोई वस्तु होती तो उसका जन्म उच्च योनि में नीचे योनि में तब संभव है ना। लेकिन चूंकि उसके साथ तादात्म्य कर लिया तो हम सोचने लगते हैं कि हम पशु है, हम पक्षी है, हम मनुष्य है और हम देव है, ऋषि है इत्यादि। इसलिए वास्तविकता ये है कि ये जो जगत के जितने भी अच्छे बुरे अनुभव है, किसी ने अच्छा कहा बुरा कहा, इसका प्रभाव किसी पर नहीं होता यदि आप उसके साथ तादात्म्य ना करो तो। देखो, आपके घरों में यदि शांति का वातावरण लाना है तो एक टेक्निक हम आपको बताते हैं। सब लोग अपने अपने कानों में सिलेक्टिव हियरिंग फिट करा लें। जो सुनना है वही सुनो। समझो पत्नी ने कहा कई दिनों से साड़ी नहीं लाई, मत सुनो, देखो पति कहता है रोज रोज वही सब्जी फ्रिज से निकल के खिलाते, सुनो मत, सुखी रहोगे। यदि जगत में तादात्म्य करोगे ना तो दुखी हो जाओगे। इसीलिए अपने आप को बचा के रखो। और यह जो अपना आत्मा का स्वरूप है, यह इस संसार के धर्म से एकदम अलग है। वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। इसीलिए विषयों के सत्य न होने पर भी जो जीव विषयों का चिंतन करता है, उसका यह जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी भी निवृत्त नहीं हो सकता। जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होती। तो
उद्धव जी का प्रश्न था, इस चक्कर से कैसे निकले? पुरुष और प्रकृति इनका जो संयोग हो गया है, इसको अलग कैसे करें? ये अलग करने की प्रक्रिया है। अपने आप को ठीक से पहचान। सभी शास्त्रों का सिद्धांत इसी जगह पहुंचाता है। भगवत गीता प्रारंभ होती है इसी आइडेंटिटी क्राइसिस। अर्जुन के मन में यही भ्रांति हो गई थी कि मैं योद्धा हूं, कि पोता हूं, कि शिष्य हूं, और उसी के कारण सब भ्रांति हो गई। तो जब उसने अपने दादाजी की तरफ देखा तो अपने को पोता बना लिया। जब उसने द्रोणाचार्य की तरफ देखा तो अपने को शिष्य बना लिया और दुखी होने लग गया। लेकिन हम असल में कौन है? ये जितने भी रिश्ते हैं ये केवल शरीर के ही द्वारा निर्माण होते हैं, और यदि हमने अपने आप को शरीर से अलग स्वीकार कर लिया है तो अपने आप सभी की सभी दुख परंपरा अपने आप शांत हो गई। तो फिर जगत के साथ कैसे व्यवहार करें? नाटक करो। हम स्टेज पर हैं, हम माने सभी, ये सृष्टि का, ये जगत का नाटक चल रहा है। और नाटक में क्या होता है? डायलॉग और एक्टिंग। नाटक में गुस्सा भी एक्टिंग है, एक्चुअल नहीं होता। प्रेम भी एक्टिंग है, एक्चुअल नहीं होती। लेकिन वो इतनी एक्चुअल एक्टिंग होती है कि अगले को लगता है, देखने वाले को, देखो कितना प्यार कर रहा है। वैसे ही अपने पत्नी से कहो कि मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि मेरा गला अवरुद्ध हो जाता है, गदगद हो जाता है। उसको ऐसे लगना चाहिए कि ये आप उससे प्रेम करते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए, तो फंस जाओगे। अलग रहो। जिस दिन आपने ये नाटक करने की प्रक्रिया सीख ली, जीवन में सुखी हो गए। बहुत सरल है, ना कहीं फंसना है, ना कहीं निकलना है। आगे यहां तक सब बताने के पश्चात अब 2-3 महत्व की चेतावनी देते हैं। तस्मात् उद्धवम् आभुंक्ष्व विषयान् असद इंद्रियैः आत्मग्रहण निर्भातम पश्य वैकल्पिकम भ्रमम। इसलिए हे उद्धव महाराज, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए विषयों के पीछे दौड़ना बंद कर दो। इंद्रियों की तृप्ति कभी नहीं होगी, असंभव है। हमारे रामकृष्ण परमहंस बताते थे, इंद्रियों की तृप्तियों को पूरा करने का प्रयत्न और इंद्रियों के माध्यम से आनंद की अनुभूति लेने का प्रयत्न वैसा ही है जैसे किसी को दांत खुजली हो गई। ये दांत खुजली वाले खुजलाते हैं ना, तो बड़ी एकाग्रता से, उसको कहते दांत खुजली समाधि। एकाग्रता से उसमें एकाग्र हो गए और दूसरे को घृणा आती है, उसको तरफ देखते, स्टॉप दैट नॉनसेंस। अच्छा, इसी प्रकार से इन विषयों के और इंद्रियों के संयोग से होने वाला जो आनंद का अनुभव है वह क्षणिक है, वह वास्तविक नहीं है। तो और ये क्यों हमारा मन उसमें जाता है? क्योंकि हमने अपने आत्म स्वरूप का जो आनंद है उसको पहचाना नहीं। और दूसरी बात, जगत को अपने से भिन्न माना है, भेद रूप से। तो जब किसी को अपने से भिन्न मानते हैं तो कामना होगी, और अपने को अपूर्ण मानते हैं तो भोग की इच्छा होगी। ये दोनों बातों को हटाना, यही अपने संसार को मिटाने का एकमात्र उपाय है। और ऐसा जिसने अपने जीवन में प्राप्त कर लिया है, आप उसके बारे में बताते हैं। क्षिप्तो अवमानितो असद्भिः प्रलब्धो अति असूयितो अथवा
ताडितः सन्निबद्धो वा वृत्त्या वा परिहापितः निष्ठितो मूत्रितो वाग्यैः बहुधैव प्रकम्पितः श्रेयस्कामा कृष्णगतः आत्मनात्मानमुद्धरे। ये बहुत कठिन बात भगवान बता रहे। कैसी साधना करनी चाहिए? उद्धव जी ने पूछी थी, साधना करो कैसे इस पुरुष प्रकृति को अलग अलग करके अपने को पुरुष रूप में पहचाने। साधना चाहते हो? सुनो, कहते हैं असाधु पुरुष गर्दन पकड़ करके बाहर निकाल दे, वाणी द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे, पीटे, बांधे, आजीविका छीन ले, ऊपर थूक दे, मूत दे, तरह तरह से विचलित करे, निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करे, उनके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध न होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं। अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है उसे सभी कठिनाइयों से अपनी विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी बाह्य साधन से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। देखो तो शक्ति कौन सी है? बाहर की नहीं, आत्मबल। और आत्मबल तब जागृत होता है जब विवेक शक्ति जागृत हो गई। आप देखो, समझो आप जा रहे हो रास्ते पर और 2-3 कुत्ते यहाँ पर भूख रहे, वो 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 वो, और आप चले गए। इट विल नॉट बिकम ए न्यूज। विल इट बिकम ए न्यूज? यदि 2-4 कुत्ते जा रहे हैं और आपने उन पर भौ 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 किया, इट विल बिकम ए न्यूज, इज इट नॉट? अच्छा खासा बाबा जी कार में से उतरा और जब जा रहा था तो कुत्तों को देखा और भौंकने लग गया। इट विल बिकम ए हेडलाइन। थिंक, जो विवेकी पुरुष है वो यदि गलत व्यवहार करेगा तो इट बिकम्स ए बिग न्यूज, और जो अज्ञानी है, क्रोधी है, कामी है, वो कुछ करेगा, इट डजंट बिकम ए न्यूज। देखो महाराज, इसीलिए अपने आप को यदि साधना के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना है तो सबसे महत्व की बात यह है, जीवन में किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध न होना। ये साधना करो, गुस्सा मत करो बाबा किसी भी कारण से। और यदि आप इसके बारे में जागृत हो जाओगे ना तो आपको पता चलेगा आप गुस्सा आ रहा है तो क्या करें, बाथरूम चले जाओ, ठंडे पानी से नहा लो। गुस्सा नहीं करना यही लक्ष्य है। जहां जहां क्रोध उत्पत्ति की संभावना है वहां से चले जाओ, अलग हो जाओ। ये दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी। अपने मन को नहीं बिगाड़ना है, ये महत्व की बात है। लेकिन जब हमारे जीवन में बाकी सब चीजों का महात्म्य होता है तो मन को खराब करने के लिए हमको कोई गड़बड़ नहीं लगती। लेकिन जब हमको अपने मन को ठीक रखना है, ये महात्म्य बढ़ जाएगा तो अपने आप साधना हो जाएगी। तो साधना संसार में क्या फर्क हो गया? संसार को सुधारने के लिए जब हम मन को बिगाड़ने को तैयार है तो हम संसारी है, और जब मन को सुधारने के लिए हम संसार का त्याग करने को तैयार है तब हम साधक हैं। और डिसाइड करो अपन को क्या चाहिए। देखो महाराज, साधना जो है ना, इसको कहते हैं साधना। ये नहीं कि हाथ में एक माला पकड़वा दी है, जपते रहो, मुझे परेशान मत करना। ये जितनी माला पकड़वाने वाले होते हैं ना, इसीलिए करते हैं। वो भी बेचारे क्या करेंगे, हर एक आकर के यही, मेरे कमर में दर्द है, कुछ करो, माला पढ़। फिर उससे क्या होगा, मुंह में दर्द होगा। राम राम। अरे बाबा, अपने को बदलने को हम तैयार नहीं। अपने मन को शुद्ध, पवित्र, शांत रखना है, उसको तैयार नहीं। अपने दुराग्रह को छोड़ने को तैयार नहीं। अपने विचारधारा में परिवर्तन लाने को तैयार नहीं।
और चाहते हैं दुनिया बदले। दुनिया नहीं बदलेगी हमारे कहने के अनुसार, वो अपनी मस्ती में जा रही है और इसी में हम फंस जाते हैं। इसीलिए साधना एक ही है, किसी भी हालत में मन को विक्षेपित ना होने दे, किसी भी हालत में क्रोध नहीं करना, किसी भी हालत में कोई हमको गलत भी समझे तो हम उनको गलत नहीं समझे। देखो, समझ बड़न को चाहिए कि छोटन को। ये जो घर के बड़े लोग होते हैं ना, हमेशा कंप्लेन नहीं कहते, स्वामी जी आजकल के लोग पता नहीं कैसे कि हमारा ये नहीं करते वो नहीं करते। अब वो बड़े हैं कि आप बड़े हैं? हम बड़े, तो अकल ज्यादा किसको होनी चाहिए? लेकिन स्वामी जी आप ही ने तो कहा था उम्र के साथ अकल नहीं बढ़ती। देखो महाराज, तो दुखी हो जाओ। नारायण जब इस प्रकार से कहा कि किसी भी हालत में एक ही साधना है, जब तक हमारी दृष्टि अंतर्मुखी होकर के स्वरूप के तरफ नहीं जाएगी, हम जगत में भटकते रहेंगे। अब ये जब बात कही तो अर्जुन के जैसे उद्धव महाराज भी कहते, उद्धव उवाच यथैव मनुबुद्धेयं वदनो वदतां वर सुदुस्सहमिमं मन्ये आत्मन्य असदिक्रमम्। हे भगवान, आप तो लेक्चर देने में उस्ताद हो। देखो, वदताम वर, आप विषयों के प्रतिपादन में शिरोमणि हो। एक तो होता है विषयों का ज्ञान, कोई किसी भी विषय का प्रतिपादन करना है। दूसरा, विषय के प्रतिपादन की शैली, ये हर एक को नहीं होती, और ये किसको होती है? उसको केवल प्रभु के अनुग्रह से होती है। आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े वक्ता है, एक स्कूल कॉलेज में जाकर के वक्ता नहीं बने। जो भगवान के बड़े बड़े भक्त है, उन्होंने कहीं जाकर के लिखना सीखा नहीं, अपने आप अंदर से आता है। तो ये हे भगवान, आप सभी वक्ताओं में शिरोमणि हो। आपने ये जो कहा कि मैं किसी दुर्जनों के किए हुए तिरस्कार को अपने मन में असह्य समझता हूं, वैसे तुम इसको समझो। इस उपदेश को जीवन में धारण कैसे करें? आगे कहते हैं कि आप भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न है। जिन्होंने आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। इसमें दो महत्व की बातें हैं। जो भगवान के भक्त है और जो भगवान से विभक्त है, इसका क्या अर्थ है? जो भगवान के भक्त है उनका ध्यान भगवान की तरफ, जो भगवान से विभक्त है उनका ध्यान भगवान से अलग। यदि हम अपने को भगवान के भक्त कहते हैं और क्रोध करते हैं, जहां क्रोध किया वहां हमारा ध्यान भगवान से हट गया। कैसे? जैसे अपने ट्रेडिशन के, संस्कृति के अनुसार, यदि कोई बड़ा व्यक्ति अपने सामने बैठा हो, खड़ा हो, तो उनके सामने हम गुस्से में बोलना, गाली गलौज करना, ये नहीं करते, क्योंकि मर्यादा का पालन करना है। और यदि हम इसके बारे में हमेशा जागरूक रहे कि परमात्मा चारों ओर ओतप्रोत भरा हुआ है, वो हमारे एक एक अंतःकरण के वृत्तियों को जान रहा है, ये जब हम इसके बारे में जागरूक हो जाएंगे तो क्या हमारे मन में क्रोध के विचार और उसकी अभिव्यक्ति की इच्छा होगी? नहीं हो सकती है। देखो, इसी को कहते हैं भगवान की भक्ति। एक बार की बात है, शायद कहीं की है, नॉर्थ इंडिया की। एक सज्जन आए, हम लोग कहीं खाना खा रहे थे। स्वामी जी पाया लागू, आंटी लागो, पाया लाग के बैठ गए। उसके बाद 4-6 लोग वृंदावन से आए और अपने वो जो हरे कृष्ण हरे राम वाले वो सब पहन करके आ गए और नमस्कार चमत्कार हो गया।
और फिर एक किसी संत का नाम हम नहीं बताएंगे, लेकर के इन दोनों की जुगलबंदी शुरू हो गई। वो तो ऐसा है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, तुमको उनके बारे में बोलने का किसने अधिकार दिया है? और दोनों की धूम धड़ाका शुरू हो गया। और मुझे वो बीच में खींचना चाहते थे। जब मैंने देखा जब गर्मी ज्यादा बढ़ रही है तो मैंने बांग मारी, जैसे मुल्ला बांग मारता है ना, अल्लाह अकबर, वैसे मैंने बांग मारी, सियावर रामचंद्र की जय, पूरा का पूरा क्राउड, ताकि विषय बदल हो जाए। जैसे बांग खत्म हो गई फिर उनको ज्यादा जोश आने लग गया। और वो ऐसा ये करता, आश्रम इकट्ठा करता है, पैसा इकट्ठा करता है, लोगों को चोरता, यूं हुआ। फिर मैंने दूसरी बार बांग मारी, भगवान के नाम से कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने क्या कहा, हमने कहा भगवान के नाम को छोड़ो। मैं वहां से बाथरूम चला गया, एकदम शांति शांति शांति। किस लिए? मेरे लिए। देखो, इस जगत में फंसो मत कहीं। तो इस जगत में यहां कहते हैं कि जो भगवान के भक्त है उनको कभी क्रोध नहीं आता। अब आप कहते रहो विठ्ठल 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 विठ्ठल, या नहीं तो श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी के बड़े अच्छे अच्छे भजन है ना, डाल डाल पर कौवा बोले श्री कृष्ण शरणम मम, है ना, लंबी की लंबी लाइन हो। लेकिन जब गुस्सा आता है तो कृष्ण का भी टांग तोड़ने को आगे पीछे नहीं देखेंगे। देखो महाराज, अपने हृदय में परमात्मा का निवास है, इसके बारे में जब हम जागृत हो जाते हैं तो उस हृदय में क्रोध की अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। और दूसरे प्रकार के लोग जो केवल विद्वान है, विद्वान माने ज्ञानी, विद्वान माने इंटेलिजेंट, विद्वान माने स्ट्रीट स्मार्ट, वो विद्वान है जो हर जगह में अपनी मनवाना चाहते हैं। उन लोगों के जीवन में क्रोध ही क्रोध है। और ऐसे लोगों को किसी ने तिरस्कार किया, वाक बाणों से हत किया, तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये कैसे संभव है, ये हमको बताइए। इस प्रश्न को लेकर के अब हम 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ये 23वां अध्याय जो है अत्यंत सुंदर है। हर एक अध्याय के बारे में आप यही कहते रहते। बादरायण उवाच स एवमाशंसित उद्धवेन भागवत मुख्येन दाचार्य मुख्यः सभाजयन् मृत्युवचो मुकुंदः तमाबभाषे श्रवणीय वीर्यः। सुखदेव जी बता रहे परीक्षित जी को, असल में जगत में सुनने की यदि कोई बात हो तो भगवान की कथा और कुछ नहीं। या तो ऐसा करो, दूसरी प्रकार से देखो, जो भी कुछ हो रहा है भगवान की लीला ही है, ऐसा देखो। दोनों प्रकार से पकड़ लो। हमेशा तो भागवत लेकर के पढ़ेंगे नहीं, तो जब तक पढ़ सकते पढ़ लो। उसके बाद जो कुछ हो रहा है भगवान की लीला हो रही, माने अपने हृदय से भगवान का महात्म्य कम नहीं होने दे रहा। और वही भगवान हमारे जीवन में प्रेम और मुक्ति के दाता है। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की तो यदुवंश भूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके इस प्रकार कहा। क्या कहा भगवान ने? श्री भगवान उवाच बारहस्पत्य सवै नात्र साधुर्वै दुर्जनैरितिं दुरुक्तै भिन्नमात्मानं यः समाधातुमीश्वर न तथा तप्यते विद्धः पुमान् बाणे सुमर्मगैः तथा तुन्दन्ति मर्मस्था यशतां परुषमेषग कथयन्ति महत्पुण्यम् इतिहासम् इमोद्भवम् तमहं वर्णयिष्यामि निमोद सुसमाहितः। हे बृहस्पति के शिष्य, हमारे उद्धव जी महाराज के गुरु बृहस्पति जी थे।
हे बृहस्पति शिष्य उद्धव जी, संसार में ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटु वाणी से बिंदे हुए अपने हृदय को संभाल सके। देखो, किसी ने अपने हृदय को चोट लगाई तो उसको भूलना बहुत कठिन है। उसके द्वारा प्रभावित होने की तो बात ही छोड़ो, उसको भूलना भी कठिन है। इसी को लेकर के हम अपने जीवन में हमेशा उस घाव को लेके चलते हैं। ध्यान से सुनना भैया, आपको किसी ने कुछ कह दिया, बुरा कहा, आपका अपमान किया, तो समझ लेना वो आपका असली हितैषी है, उसको मत छोड़ो। क्योंकि यदि आपको परीक्षा में पहला नंबर लाना है, सबसे पहली आवश्यकता है आपको परीक्षा में अपीयर होना है, भाग नहीं जाना। इसी प्रकार से अपनी साधना बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, ये कैसे पता चले? तो यदि कोई हमारा अपमान करता है, हम पर लांछन लगाता है, उसे दूर मत भागो, उसे प्रेम करो और देखो कि उस व्यक्ति के प्रति भी हमारे मन में इतनी भी कण भर की भी कोई भी दुर्भावना निर्माण नहीं हो रही है, तब तो हम साधना कर रहे हैं। अन्यथा बाहर का ये मेकअप की टेलर मेड साधना से कुछ नहीं होता। हमारे रमण महर्षि ने कौन सा लाल पीला कपड़ा पहना था? भगवान रामकृष्ण परमहंस ने कौन सी लाल पीले कपड़े पहने थे? और हमारे नित्यानंद बाबा काले धड़ंग। देखो, इसीलिए ये टेलर मेड बाबा जी इज नॉट द वे टू द रियलिटी। अपने हृदय को, अंतःकरण को पवित्र करना है। और पवित्र की प्रक्रिया क्या है? ये प्रक्रिया है दुखी मत होना। जहां हम दुखी हो गए, वहां उस चोट के साथ तादात्म्य हो गया। इसीलिए ये बहुत कठिन है कि हम अपने इस प्रकार के वाक बाणों से हत हृदय को संभाल सके। मनुष्य का हृदय मर्ममेदी बाणों से बिंधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं होता जितनी पीड़ा दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर वाग्बाण पहुंचाते हैं। शारीरिक कष्ट से यह जो शाब्दिक कष्ट है वो बहुत कठिन होते हैं। देखो, पूरा ये जो भागवत महापुराण है ना, इसमें ये सोचने की बात है कैसे प्रारंभ हुआ। आपको याद होगा सबको, मैं रिवाइज कर रहा हूं। परीक्षित राजा को प्यास लगी थी और वो उस प्यास के तड़प के कारण, गर्मी के कारण परेशान होकर के एक किसी बाबा जी के आश्रम पर पहुंचा और बाबा जी मेडिटेशन में बैठे थे। अब इसको इतनी गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मैं राजा हूं, मेरे आने के बाद कोई स्वागत नहीं है, स्वागतम स्वागतम, कोई हाथ में फूल लेकर के ट्रेंड किए हुए तबला पेटी के साथ नहीं है, मैं राजा आया हूं। पहले भूख, फिर प्यास, फिर अपना अभिमान स्वाभिमान लेकर के जब उनको ऐसा हुआ तो वहां उन्होंने एक मरे हुए सांप को उस ऋषि के गले में डाला। ये हो गया स्थूल अपमान। इस स्थूल अपमान का प्रभाव क्या हो गया? उसके पुत्र ने, उस ऋषि के पुत्र ने वाणी से इस परीक्षित को शाप दिया। स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो जब वाणी से जब शाप दिया तो ये एक वाग्बाण उनके हृदय पर जाके लगे। अब ये वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा जो ताड़न हुआ, इसका निराकरण करने के लिए भगवान की जो वांग्मयी मूर्ति है भागवत महापुराण, इसके कथा श्रवण से ही यह जो शब्द ताड़न की पीड़ा है उसको निवृत्त किया जा सकता है। इसीलिए यदि कोई हमको कड़वे शब्दों से दुखी करता है तो ये बहुत बढ़िया साधना है। आप उस व्यक्ति से अत्यंत शुद्ध प्रेम से बोलने का अभ्यास जारी रखो। अपने हृदय में कड़वाहट मत आने दो।
साधना हमको करनी है, दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ना। आई जस्ट कैनॉट टॉलरेट हिम बिकॉज यू आर नॉट ए सीकर। आई जस्ट कैनॉट टेक हर बिकॉज यू आर नॉट ए सीकर। देखो, यदि आप साधक हो तो अपने हृदय में ये आह्वान करें। हाँ, कष्ट होगे, दुख होगा, परेशानी होगी, तभी तो जाकर के एक उल्टे सीधे पत्थर से भगवान कृष्ण की मूर्ति का जन्म होता है। ऐसे थोड़ी होता है। जब छिन्नियों के घाव लगते हैं तो वो पत्थर रोता है, भगवान बाकी पत्थर देखो कैसे प्रेम से पड़े हैं और मुझे ही तुमने सिलेक्ट किया, और ये देखो कितना जोर जोर से मार रहा है। कई बार लगता है अब खत्म हो गया और मैं शांत होकर बैठता हूं, फिर कहां से टपक के आता है और ऐसा खोर खोर करके तंग आ गया हूं। लेकिन जब उसी मूर्ति को जब मंदिर में लगा करके हजारों लोग आकर के उसके सामने पूजा करते हैं, तब कहता है देखो वो पत्थर तो वहीं पड़े हैं और मैं ही एक हूं कि जिसको ला करके ये जिंदा आदमी आकर के इस मुर्दे पत्थर के सामने नतमस्तक होते हैं। इसके पीछे साधना क्या है? ये वाक बाण सहने की साधना है। किसी भी हालत में अपने हृदय को चोट मत लगने दे। साधना यही है, दूर मत भागो, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। तस्मात् प्रेमैव कार्यम, प्रेमैव कार्यम, प्रेमैव कार्यम। नॉर्मली क्या हो जाता है, तूने ऐसा किया तो मैं, और जो बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, और उसमें से जो स्मार्ट होगा वो रोने लग जाता है, और फिर रोने लगा, फिर अगले ठीक है आप नहीं कहेंगे, लेकिन अगले बार रोना खत्म हो गया, फिर शुरू नई इनिंग। तो महात्मा लोग इस विषय में एक बड़ा प्राचीन पवित्र इतिहास सुनाते हैं। ये इतिहास मैं तुमको सुनाऊंगा। और बताते हैं, केनचित् भिक्षुणा गीतम परिभूतेन दुर्जनैः स्मरताम धृति युक्तेन विपाकम ज कर्मणाम। एक भिक्षुक था, उसको दुष्टों ने बहुत सताया, इतना सताया कि पूछो मत, लेकिन उसने आखिरी दम तक अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। देखो, हमारे शिरडी साईं बाबा के दो शब्द ध्यान में रखना, वो केवल लगा करके चिपका करके देखने के लिए नहीं है। शब्दों का प्रभाव जब हृदय पर होता है तब ज्ञान की अनुभूति होती है। शब्दों का प्रभाव जब आंखों पर होता है, अच्छा निकाला है, बड़ा सुंदर है, लेकिन वो श्रद्धा का स्पेलिंग गलत है, तो तुम प्रूफ रीडर हो। देखो कितनी महत्व की बात है। जब कहते हैं सबूरी, सबूरी का तात्पर्य है धैर्य, पेशेंस, धीरज। हमारा सिद्धांत यह है, जितनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी उतना कम पेशेंस। प्रॉस्पेरिटी एंड पेशेंस डोंट गो साइड बाय साइड। और व्यक्ति के जीवन में जितना ज्यादा पेशेंस होगा, वो निश्चित रूप से साधना करने में सक्षम है। एक दो उदाहरण दे आपको। एक बार एक सज्जन हमारे पास आए और बोले, स्वामी जी ऐसी ऐसी परेशानी, क्या करें? हमने कहा प्राणायाम करो। बोले कैसे करें? हमने उनको समझाया। बोले कितने बार करें? हमने कहा एक एक बार में 15 मिनट करो और दिन में 3-4 बार कर लेना। ठीक है स्वामी जी, करेंगे। गए। उसके बाद दूसरे दिन आ गए, क्या स्वामी जी आपने बता तो दिया, लेकिन ये बड़ा डिफिकल्ट है भाई, धीरे 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 धीरे, हमको तो बिल्कुल पेशेंस ही नहीं है, क्या करें? हमने ठीक है, हम आपके नाम से कर लेंगे और आप दुखी रहो। देखो, एक एक जो साधना है उसमें सीखने की बात है। जो व्यक्ति प्राणायाम नियम से और ठीक से कर सकता है, उसमें पेशेंस बढ़ जाता है।
ये जो पेंटिंग विंटिंग करने वाले लोग होते हैं ना, उनमें पेशेंस बहुत होता है। ये तो हमने कहा, देखो हम निकाल रहे थे घोड़ा, गधा निकला, फाड़ो इसको, फेंक दो। उसी प्रकार से जिनको लिखना नहीं आता, लिखने को बैठेंगे, हाँ चलो लिखते हैं, 2 लाइन, हाँ ऐसा करना, स्पेलिंग गलत हो रहा है, पेशेंस नहीं है। इसलिए यहां अपने जीवन में साधना की परिपूर्णता धैर्य से होती है। धैर्य का तात्पर्य शारीरिक बल नहीं, धैर्य का तात्पर्य है मानसिक क्षमता। हाँ, कठिनाई आएगी, परेशानी होगी, डोंट गिव अप, होल्ड ऑन टू द पाथ दैट यू हैव चोजन। तो उसका इतिहास बताते हैं कि उस भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया। उस समय भी उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझ करके कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए। उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। तो जब अपने जीवन में कष्ट इत्यादि आते हैं तो इन कष्टों को लेकर के हमारा मन किस प्रकार से प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करता है, इससे पता चलता है कि हम सत्वगुण प्रधान है, रजोगुण प्रधान है या तमोगुण प्रधान है। जीवन में कष्ट आ गए, इससे दूर जाने के लिए, गम उठाने के लिए मैं तो पिए जाता हूं, तो ये हो गया तमोगुणी सहारा। दूसरा, जेल में कष्ट आ गए, ठीक है, मुझे इसने ऐसा किया, जब तक कि उसको मैं नीचे नहीं गिराऊंगा मैं नींद नहीं सोऊंगा। कष्ट के साथ दूसरी रजोगुणी प्रतिक्रिया और सत्वगुणी प्रतिक्रिया। जीवन में जो कष्ट आते हैं इसके जिम्मेदार हम हैं। हमारे जीवन के प्रत्येक कष्टों के निर्माता हम स्वयं है, दूसरा कोई नहीं। ये आपने यदि स्वीकार किया तो आप विवेक प्रधान पुरुष है। और उसके द्वारा क्या होगा, ध्यान अपने तरफ जाएगा, पब्लिक की तरफ नहीं जाएगा। देखो कितनी महत्व की बात है। और ऐसा करते 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 मन शांत होने लगेगा। यही बात है इस इतिहास में बताई। तो इस इतिहास को शुरू करने के पहले ये महत्व की बात हृदय में उतार ले। साधना करना माने ध्यान अपने तरफ खींचना। ध्यान अपने तरफ खींचना माने जगत में किसी भी अपने जीवन के सुख दुख के लिए दूसरों को बदनाम करने का धंधा स्विच ऑफ कर देना। तीसरी बात, यदि हम ही अपने कारण दुखी है तो हम ही अपने द्वारा इस दुख से निवृत्त हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और चौथी बात, इसीलिए साधना हमको अपने लिए करनी है, पब्लिक के लिए नहीं। पब्लिक बड़ी अच्छी है, दूसरों को सुधारने का प्रयत्न ना करे, हर एक को जाकर के मदद करना और दुखी होना। ज्यादा मदद करने से हम लोगों को पंगु बना देते, वो भी नहीं करना। तो अब ये कथा शुरू होती है। इस समय हम थोड़े में कथा पढ़ेंगे और उसके बाद इसका जो तात्विक विवेचन है बाद में करेंगे। अवंतिषु द्विजक काचिद आसीद दाढ़्यतमश्रियाम वार्तावृत्ति कदर्यस्तु कामी लुब्धोति कोपनः ज्ञातयो तिथयस्तस्य वाङ्मात्रेणापि नार्चिताम् शून्यावसत आत्मापि काले काले कामैरनर्चितः दुःशीलस्य कदर्यस्य द्रुह्यन्ते पुत्रबान्धवाः दारा दुहितरो भृत्या विषण्णानाचरन् प्रियम् तस्यैव यक्षवित्तस्य च्युतस्योभयलोकतः धर्मकामहीनस्य चक्रुदुः पंचभागिनः। उज्जैनी नाम की नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार इत्यादि करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया और
पैसा इकट्ठा करने के बाद वो इतना कृपण माने कंजूस था कि वो किसी को भी एक पैसा नहीं देता था और कामी भी था, लोभी भी था। जिसके जीवन में कृपणता, काम और लोभ हो गए, उसके जीवन में क्रोध अपने आप आ जाता है और इसी के कारण वो कभी भी अपने किसी भी रिश्तेदार इत्यादियों से मीठी बात नहीं करता था और लोग भी उससे हमेशा खटके खटके रहते थे। किसी को तो खिलाने पिलाने की बात ही क्या। इसीलिए इस प्रकार से वो अपने घर में अकेला खाली खाली सा रहता था और केवल एक ही उसने जीवन में किया, पैसे कमाओ पैसे कमाओ पैसे कमाओ। ना तो उस पैसों के द्वारा दान धर्म किया, ना तो पैसों के द्वारा अपने जीवन में भोग भोगे। इसके कारण, इसके बुरे स्वभाव के कारण उसके अपने ही बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर, पति पत्नी सब के सब हमेशा दुखी रहते थे और उसके मरने का चिंतन करते थे, ये मरता क्यों नहीं ताकि पैसा हमको मिल जाए। इस प्रकार से उसके जीवन का इहलोक और परलोक दोनों भी नष्ट हो गए और वो यक्षों के समान धन की रक्षा करने वाला हो गया। ये जो दिल्ली में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, आप नहीं गए तो देख लेना, बाहर दो बड़े बड़े पत्थरों की मूर्तियां हैं, दिखने को बड़ी कुरूप है। तो एक बार हम वहां जा रहे थे तो मुझे किसी ने पूछा, स्वामी जी यहाँ ये रिजर्व बैंक के साइड में ये कौन लोग हैं? हमने कहा ये यक्ष है, कुबेर है। यक्ष कुबेर वो होते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, ना तो धर्म करेंगे ना तो उसका भोग करेंगे और वो हमेशा कुरूप होते, सुंदर नहीं होते। अच्छा महाराज, तो उसने इस प्रकार से यक्षों के समान धन के रखवाली करता था और उसने ना तो धर्म कमाया ना भोगा और इसके कारण पंच महायज्ञ के जितने भागी देवता थे वो बिगड़ उठे। इसका जो सूक्ष्म रूप है हम आपको कल विस्तार से बताएंगे, अभी कहानी पूरी कर लेते। सब देवता गुस्से में आ गए और उसके बाद उन्होंने उसके तिरस्कार से, उसके पूर्व पुण्य के सहारे से जितना पैसा इकट्ठा कर लिया था वो सभी का सभी पैसा इकट्ठा किया हुआ धीरे धीरे उसके आंखों के सामने ही नष्ट होने लग गया। और उस नीच ब्राह्मण का धन तो कुछ कुटुंबियों ने छीन लिया, कुछ चोर चुरा के ले गए, कुछ आग लगने से जल गया और कुछ समय के फेरे से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया। बचा कुचा जो था वो कर और दंड के रूप में गवर्नमेंट लेगी। इस प्रकार से उसकी सारी संपत्ति जाती रही, न तो उसने धर्म ही कमाया न भोग भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से हृदय में बड़ी ग्लानि हुई और उसका मन खेद से भर गया, आंसू से कारण गला रुंध हो गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। ये कहानी। स्वामी जी ऐसे लग रहा है ये कहीं मेरी तो कहानी नहीं है। देखो महाराज, हमारे शास्त्रों की जो पद्धति है ना ये सब बताने की, ये हर एक की जीवन की कहानी है, घर घर की कहानी है, बाहर की नहीं है। तो यह जो ब्राह्मण था उसने खूब मेहनत करी, खूब पैसा कमाया और हमेशा उसी के ऊपर बैठा रहा, ना भोगे ना किसी को दिए। एक सिद्धांत है नीति शास्त्र में, कमाया हुआ पैसा ज्यादा से ज्यादा 3 पीढ़ी तक चलता है। पहले पीढ़ी ने मेहनत करके बहुत पैसा कमाया, उसके जो पुत्र होंगे वो पैसे को उड़ाएंगे और जो तीसरी पीढ़ी के होंगे वो फिर दारिद्र्य में चले जाएंगे और चौथे पीढ़ी के फिर हाथ में झोली लेकर के भागने लगेंगे। अभी हम गोवा गए थे, ऐसे उदाहरण आपको गोवा में बहुत मिलेंगे। हम एक किसी के घर गए खाना खाने के लिए और हमको इतना आश्चर्य लगा, उनका घर माने समझो
इस दरवाजे से निकल कर अंदर गए और पिछले दरवाजे से निकल जाना है तो आपको 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कल्पना करो, सीधा 2 बड़े बड़े रोड के बीच में एक बहुत बड़ा मकान। तो हमने कहा भाई आपका मकान बड़ा पुराना दिखता है। बोले हाँ स्वामी जी 300 साल पुराना है। हमने कहा फिर इसमें आप कितने लोग रहते हैं? हम 2, हमारा कोई नहीं। सब चले गए इधर उधर भी। गोवा में बहुत कम लोग रहते, बाहर के लोग गोवा में जाते हैं, गोवा के लोग बाहर निकल आते हैं। जगत की लीला है। तो फिर बोले बस वही चक्कर है, इस घर को मेंटेन कैसे करें। हमने कहा मेंटेन करने में क्या तकलीफ है? बोले चलो, और वो मुझे दिखाने ले गए। अरे राम राम राम। हमने कहा इतना घर बांधा क्यों? बोले स्वामी जी हमारे जो दादाजी थे उन दिनों में एक सब लोग साथ रहते थे। तो पहले देखा ना आपने, हर एक फैमिली के हस्बैंड वाइफ के 12, 13, 14 बच्चे आराम से होते थे। क्रिकेट खेलने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, बेटा घर में ही खेलो। 11 तुम्हारे 11 मेरे। और इसीलिए इतने बड़े बड़े घरों की आवश्यकता थी। उन्होंने खूब कमाया, खूब इकट्ठा किया। दूसरी जनरेशन आई, सब उड़ाया। तीसरी जनरेशन आई, उड़ गया। देखो पैसे की यही गति है। इसीलिए जीवन में आया हुआ जो धन है उसको या तो धर्म में लगाओ, नहीं तो जीवन में आनंद से रहो। दारिद्र्य से रहना कोई अच्छी बात नहीं है। एक हमारे मित्र है, बड़े भगवान के भक्त है, बड़े मस्त है। हम हमेशा काफी घूमे उनके साथ। उनका जो रहने का तरीका एकदम रॉयल है। और हमको कहते स्वामी जी हमारा ये जो लाइफ स्टाइल है आपको कैसे लगा? हमने कहा हमको बड़ा अच्छा लगा, हमको भी ऐसे ही अच्छा लगता है, हमको दारिद्र्य अच्छा नहीं लगता। तो बोले स्वामी जी लोग तो कहते हैं कि साधना करनी है तो आदमी ने सबका त्याग करना चाहिए। हमने कहा त्याग किया, हमने तो त्याग ही किया, कार तो आपकी है। आपने कहा है देखो मन में किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं होना, यही त्याग का लक्षण है। जो प्रभु ने दिया है उसमें मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो और व्यस्त रहो। इसी में जीवन का आनंद है। अब ये भिक्षु की जो कथा है ये बहुत ही सुंदर है, रमणीय है। इसके भिन्न भिन्न जो पहलू है इसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।